हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार स्वालका। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसी बात करने जा रहा हूँ, एक बिग अनाउंसमेंट इसको समझ सकते हो कि मैथ से रिलेटेड यहाँ पर मैंने कुछ समय पहले सोचा था कि ऐसा कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड करना है। तो स्टूडेंट, कई दिनों सोचने के बाद मैंने फाइनली ये डिसाइड किया कि हाँ, अब इसको पूरी तरीके से कंप्लीटली इसको प्लेटफॉर्म पर लेके आना है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आज का जो मेरा उद्देश्य है, मैं पढ़ाऊंगा भी सही, लेकिन शुरुआत में जो मेरी बातें हैं 5-10 मिनट में ये सुन लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट को ये तो पता हो कि जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो है क्या मैटर और किसके लिए यूजफुल है, कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैं बात करने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि मैथ्स के जो स्टूडेंट हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है कि स्टूडेंट यहाँ पर हमें कंप्लीटली मैथ्स में हमें हर एक वो टॉपिक डिटेल में और बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ मिले जिनकी वो जरूरत महसूस करते हैं। नॉर्मली स्टूडेंट यहाँ पर मिल तो जाते हैं, चीजें सब जगह अवेलेबल है ही, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन स्टूडेंट वो क्या है कि लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड टाइम उनको भी अपना ध्यान रखना पड़ता है कि टॉपिक कंप्लीट करवाना है, बच्चे भी एक प्रैक्टिस करेंगे। वो सारी बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर मैंने कुछ अनएक्सपेक्टेड सोचा है। इसको करने के लिए स्टूडेंट यहाँ पर मैं कई दिनों से प्रयासरत था, सोच रहा था कि करूं नहीं करूं, लेकिन अब फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया कि ऐसा तो करना ही है। तो स्टूडेंट, यहां पर मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जो मैथमेटिक्स के एग्जाम देने जा रहे हैं वो स्टूडेंट जिनकी नीड है कि हमें मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो है उसमें पेपर देना। फर्स्ट ग्रेड में आप लोगों के पास मैथ्स चॉइस होती है और सेकंड ग्रेड में अगर मान लो हम बीएससी करते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों सब्जेक्ट चलते हैं। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर मैथ सब्जेक्ट के साथ जो जुड़े हुए हैं और जिनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ्स में ही उतरना है, उनके लिए ये चैनल वेरी 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 हेल्पफुल है। क्योंकि स्टूडेंट, ये जो मैं काम करने जा रहा हूँ, नॉर्मली इस चैनल पे मैं काम करता हूँ 11th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उन पर मैं काम करता हूँ। लगभग ग्रेजुएशन पर 22+ बुक्स अवेलेबल है चैनल पर, और 11th, 12th में आरबीएससी, सीबीएसई, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। तो स्टूडेंट, ये प्रयास काफी दिनों से चल रहा था, लेकिन अब मैंने यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बच्चों को प्रिपेयर करना स्टार्ट करवाया कि अब इस तरीके से भी सोचना शुरू करो। ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या रहती है, डिस्क्रिप्टिव अप्रोच क्या रहती है, क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना होता है, ये सारी बातें। तो स्टूडेंट, यहाँ पर मैं फोकस करूंगा आप लोगों के लिए कि किसी भी टॉपिक को जीरो से स्टार्ट किया जाए, क्योंकि मैं ये महसूस करता हूं कि स्टूडेंट जब 11th, 12th, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद फिर से वह सोचता है कि यार एक बार जीरो से शुरू करके बहुत अच्छी तैयारी करें। तो स्टूडेंट, बिल्कुल मैं आप लोगों की भावनाओं को समझते हुए बिल्कुल जीरो से ही बेस लेवल जो आप समझ सकते हो कि 11th के स्टूडेंट को मैं ट्रीट कर रहा हूँ, बेस लेवल से ही मैं पढ़ाने वाला हूँ। और ऐसी चीजें भी होगी कई बार आप लोगों के सामने जो आप लोग ये इमेजिन करोगे कि ये तो 11th में था लेकिन हमें तो उस टाइम समझ में ही नहीं आया। बिल्कुल 101% क्लियरिटी के साथ स्टूडेंट यहाँ पर आप टॉपिक को फील कर पाएंगे। कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा यहाँ पर मैं, बस मेरा फोकस ये है कि स्टूडेंट यहाँ पर जो भी मैं चीज पढ़ाने वाला हूँ वो 101% कंप्लीट हो, 101% कंप्लीट ही हो यहाँ पर। यानी एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में तैयार कर रहा हूँ स्टूडेंट जिसके बाद में आप लोगों को 11th, 12th, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड जो भी मटेरियल है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में और 9th, 10th का सेकंड ग्रेड में, वो कंप्लीटली आप लोगों के सामने यहाँ पर ऑनलाइन अवेलेबल होगा। एक और बात स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आप लोगों को पूरी तरीके से सच्चाई के साथ भी बताऊंगा कि मैं इन बुक से पढ़ा रहा हूँ, ताकि अपने बीच जो है स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग जो है ना 1 to 1, जो अगर मान लो आप लोगों के पास भी वही बुक है, मेरे पास भी वही रेफरेंस बुक है, देन स्टूडेंट यहाँ पर मच बेटर होगा कि क्योंकि सारे क्वेश्चन एक एक लिखूंगा मैं यहाँ पर, आप लोगों के पास भी प्रैक्टिस के लिए वो अवेलेबल होगी, तो स्टूडेंट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और क्योंकि जो मैं बुक काम में लेता हूँ स्टूडेंट वो सफिशिएंट है, वो 101% सफिशिएंट है, जिसका 11th और 12th का जो मैटर है वो उसमें कंप्लीटली भरा पड़ा है और प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छी बुक है वो। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोगों के पास भी अगर वही बुक होगी तो स्टूडेंट अपने बीच में जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छा होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं आप लोगों को सारी चीजें आज खोल के बताने वाला हूँ। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड के जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतरने की तैयारी कर रहे हैं वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं पूरे विश्वास के साथ। मैं आप लोगों को डेली किसी ना किसी पॉइंट पर गाइड करूंगा कि देखो आप लोगों को आज ये टारगेट पूरा करना है। क्लियर? मैं तो पूरा करूंगा ही, लेकिन आप लोगों को भी वो टारगेट पूरा करना है। ध्यान दें स्टूडेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ्स के स्टूडेंट ऑब्वियसली मैथ सभी पढ़ रहे हैं, और मैथ सभी पढ़ रहे हैं तो स्टूडेंट आता सभी को है।
आप लोग ये मान लो कि आता सभी को है, लेकिन जब आता सभी को है तो स्टूडेंट यहाँ पर पीछे कौन रह जाता है? तो स्टूडेंट पीछे वही रहता है जिनकी स्पीड जो है वो स्पीड के साथ एक्यूरेसी नहीं होती है। क्लियर? तो स्टूडेंट आप लोगों को एक काम करना है, स्पीड के साथ एक्यूरेसी पर काम करना है। क्लियर? क्योंकि जब पेपर इजी आता है तो काम स्पीड प्लस एक्यूरेसी पर चलता है, पेपर हार्ड आता है देन स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन बहुत अच्छी तैयारी वाले फायदा उठा लेते हैं, लेकिन ट्रेंड दोनों ही है, तैयारी करने वाले ही फायदे में रहते हैं। इस बात का ध्यान रखें, आधी अधूरी कभी तैयारी नहीं होती है। तैयारी अगर करनी है तो स्टूडेंट यहाँ पर पूरी ही करो। आधी अधूरी तैयारी में हर बार वैकेंसी में बैठने से बढ़िया स्टूडेंट एक ही बार जम के तैयारी करो ना। एक ही बार अगर जम के तैयारी हम कर लेते हैं देन स्टूडेंट यहाँ पर नो नीड की हम बार बार एक वैकेंसी का इंतजार करते रहेंगे, अब होगी 2 साल बाद होगी, पता नहीं कब होगी, क्या जरूरत है इसकी। जब स्टूडेंट यहाँ पर मैं आप लोगों को एक विश्वास दिला रहा हूँ कि आप लोग एक बार जुड़ के देखिए, यहाँ पर आप लोगों को फील बेटर ही होगा। यूँ समझो कि आप लोग किसी ऑफलाइन क्लास में भी अगर पढ़ते हो ना तो ऑफलाइन क्लास से 10 गुना ज्यादा मैटर यहाँ पर अवेलेबल होगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अप्रोच क्या होनी चाहिए मैं ये भी आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, और लगभग हर टॉपिक पर 200 प्लस में क्वेश्चन लेने वाला हूँ, 200 प्लस क्वेश्चन में लेने वाला हूँ। इतना पॉसिबल ही नहीं होगा स्टूडेंट यहाँ पर सोल्व करवाना, किसी के बस की बात है। लेकिन यही तो मैं कह रहा हूँ कि मैं इतने दिन से इसीलिए तो सोच रहा था कि ये हो जाएगा या नहीं होगा। तो स्टूडेंट वो एक पढ़ाने का जुनून जब चढ़ता है तो सब कुछ पॉसिबल है। देन स्टूडेंट यहाँ पर मैंने ये अब करने का डिसीजन लिया है, और आप लोगों को फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी करने के लिए ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अपने घर पे बैठकर, अपने खेत पर बैठकर, अपने छत पर बैठकर कहीं भी पढ़ सकते हो। क्लियर? आप लोगों के पास अपना मोबाइल है, सेलफोन उठाया और चीज़ों को लिखो, वेल मेंटेन करो नोट्स को। देन स्टूडेंट आपके पास जो रेफरेंस बुक है, जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं उनको रिपीट करो, देन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और करो, तो स्टूडेंट आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। और मैं आप लोगों को यहाँ पर ये भी बताऊंगा, जैसे आज अगर मैं बात करूंगा लिमिट वाले टॉपिक की, तो लिमिट वाले टॉपिक में मैंने यहाँ पर फर्स्ट पेज, देन सेकंड पेज, देन थर्ड पेज, देन फिर एक और रूल, फिर यहाँ पर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। तो कुल मिला के 11th का मैटर भी आ जाएगा पूरा। यूं नहीं कि 11th का मैटर तो छोड़ दिया होगा सरफेस, नहीं, पूरा 11th का जो निचोड़ है वो यहाँ पर आप लोगों के सामने होगा। देन उससे कहीं एक्स्ट्रा यहाँ पर ज्यादा मिलेगा आप लोगों को। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर जो भी टॉपिक मैं लेने वाला हूँ उस टॉपिक पर मेरा फोकस रहेगा कि उस टॉपिक के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हो रिसेंटली जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नेट और अपने IFS, IAS इस टाइप में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आप लोगों को यहाँ पर करवाऊंगा मैं। क्लियर? एक और बात स्टूडेंट, यहाँ पर जो भी ग्रेजुएशन का जो मटेरियल है स्टूडेंट, वो ग्रेजुएशन का मटेरियल उस पर तो मैं एक अलग ही लेवल पर काम कर रहा हूँ, और वो लेवल ऐसा होगा कि जो कंटिन्यूसली जो फ्रेशर्स जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो वो चीज़ इतनी अच्छी लगेगी कि यार अपने को नीड ही नहीं हो। मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए मेरे साथ जो स्टूडेंट, उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बाद में तैयारी करने की नीड ही नहीं हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं सब कुछ पहले ही कर चुका हूँ उनके लिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर चीज़ें बहुत सारी है करने को। मेरा प्रयास ये रहता है कि भाई बच्चों को बेस्ट से बेस्ट दिया जाए। आप लोगों का ये प्रयास होना चाहिए कि चीज़ों को सीखो, मेरे साथ जुड़े रहो, चीज़ों को स्किप मत करो, कॉन्सेप्ट को 1 to 1 डिटेल में फॉलो करते जाओ, मेरे साथ फॉलो करते जाओ, चीज़ें अपने आप समझ में आएगी। एक बार शुरुआत में हो सकता है कि अपने को, क्योंकि बहुत लंबे गैप के बाद कुछ पुराने स्टूडेंट भी होते हैं स्टूडेंट, तो उनको क्या है कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है शुरुआत में कि ये तो भूल गए हम। परवाही मत करो, मैं कह रहा हूँ मेरे साथ जुड़ो। आप लोग यूँ समझो कि मैं 11th का स्टूडेंट हूँ, बस सफिशिएंट है, इसके बाद कुछ नहीं। 11th का स्टूडेंट मैंने आप लोगों को मान लिया है। देन स्टूडेंट यहाँ पर 11th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सब मैं आप लोगों की यही करवाने वाला हूँ, यूँ समझ लो। क्लियर? तो स्टूडेंट आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं यहाँ पर स्टूडेंट पूरा करवाने वाला हूँ जो भी टॉपिक लेने वाला हूँ। और एक और बात आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पर जब मैंने पहली बार ये एग्जाम दिया था RPSC फर्स्ट ग्रेड का, एक ही बार एग्जाम दिया और फर्स्ट टाइम में स्टूडेंट यहाँ पर मैंने ऑल ओवर राजस्थान जो है 6th रैंक हासिल की थी। तो स्टूडेंट बात ये नहीं कि मेरी रैंक क्या आई थी, बात ये है कि स्टूडेंट यहाँ पर मेरी जो तैयारी थी उसका फायदा जो है सभी को मिले। यानी जो मैंने अप्रोच वहाँ बनाई थी, यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व करने की, तो स्टूडेंट मैं ये चाहता हूँ कि उस तरीके की अप्रोच जो है आप लोग भी डेवलप कर सको अपने में। और इसी बात को मैंने ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट यहाँ पर हर एक टॉपिक को डिटेल में और विद ट्रिक के साथ पढ़ाने का डिसीजन लिया है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आज मैं लेने वाला हूँ
लिमिट में मैं बात करूंगा स्टूडेंट, काफी डिटेल में सारी चीजें आप लोगों के सामने हैं। एक साइड आप लोगों के सामने कॉन्सेप्ट रहेंगे और एक साइड जो है स्टूडेंट क्वेश्चन चलते रहेंगे ताकि आप लोग एनालिसिस कर पाओ। क्लियर? तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं बात करता हूं कि लिमिट होती क्या है, लिमिट होती क्या है। देन स्टूडेंट यहां पर उसके बाद लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, लिमिट के क्या फॉर्मूले हैं, कितने सारे, सबसे ज्यादा यूजफुल कौन सा है, सबसे शॉर्ट कौन सा है, ट्रिक पर कैसे काम करते हैं, सब कुछ। तो स्टूडेंट किसी भी फलन की सीमा, लिमिट ऑफ ए फंक्शन, स्टूडेंट यहां पर कोई भी ये फंक्शन है अपने पास, क्लियर, और इस फंक्शन पर एक पॉइंट है x इक्वल्स टू ए। ये तो अपने पास कोई भी फंक्शन है एफ एक्स, मान लो ये एफ एक्स है, इस फंक्शन पर कोई पॉइंट है x इक्वल्स टू ए। तो इस पर लिमिट का मीन क्या होता है, देखो कोई भी संख्या l किसी फलन एफ एक्स की x इक्वल्स टू ए पर लिमिट होगी, कोई भी संख्या l को, किसी संख्या l को किसी फंक्शन की x इक्वल्स टू ए पर लिमिट कब कहेंगे, जब हम x इक्वल्स टू ए की तरफ अग्रसर हो, किसी भी तरफ से, लेफ्ट साइड में हो चाहे राइट साइड में। क्लियर? उस पॉइंट x इक्वल्स टू ए पॉइंट पर आने के दो ही पाथ होंगे, लेफ्ट साइड से या फिर राइट साइड से। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर क्योंकि 2 वेरिएबल वाले जब क्वेश्चन करते हैं ना, वहां पर मेनी वेज पॉसिबल हो जाते हैं। यहां पर हम 1 वेरिएबल वाले क्वेश्चन जब करते हैं तो स्टूडेंट एक नंबर लाइन पर किसी पॉइंट पर आने के कितने रास्ते होते हैं, 2 ही तो रास्ते होते हैं। तो स्टूडेंट 2 वेरिएबल वाली लिमिट जब मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को तो और मैंने यहाँ पर कुछ काम में ऑब्जेक्ट भी काम में लिए ताकि आप लोगों को वो चीजें फील भी हो पाए। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर एफ एक्स इक्वल्स टू एल, एल कोई भी संख्या, उसकी लिमिट कब होगी, जब स्टूडेंट x इक्वल्स टू ए, जिस पॉइंट पर हम चेक करना चाहते हैं उस पॉइंट पर हम अग्रसर हों, तो एफ एक्स का जो मान है वो l की तरफ अग्रसर होना चाहिए। यानी जैसे जैसे x जो है a की तरफ टेंड करें, एफ एक्स जो है स्टूडेंट l की तरफ टेंड करनी चाहिए, ये बात है। क्लियर? अब स्टूडेंट यहां पर इसको लिखा कैसे जाता है, लिमिट x इज टेंड्स टू a एफ एक्स इक्वल्स टू l, यानी जब x जो है a की तरफ टेंड हुआ तो एफ एक्स जो है वो l में चेंज हो गया। क्लियर? l जो है स्टूडेंट एफ एक्स को ही y कहते हैं, इस बात का ध्यान रख लेना, ऐसे समझ सकते हैं एफ एक्स क्या होता है y, तो ये हाइट ही तो है उस पॉइंट की, फंक्शन की। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं बात करता हूँ अब लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, तो लिमिट की बात होगी, लिमिट एग्जिस्ट कब करती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर किसी भी फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, यदि उस पॉइंट पर LHL और RHL दोनों क्या हो, बराबर हो। यदि उस पॉइंट पर LHL और RHL दोनों क्या हो स्टूडेंट, बराबर हो। क्लियर? अब ये LHL और RHL क्या होती है, क्लियर, इस पर पॉइंट पर हम वैल्यू नहीं निकालते हैं, मैं बताऊंगा आप लोगों को, कुछ मैंने बहुत अच्छे एग्जांपल लिए, आप लोगों को फील हो जाएगा कि वास्तव में लिमिट हम पढ़ रहे हैं और लिमिट होती ही है। LHL का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, ध्यान रहे इसको ऐसे भी लिखा जाता है, f ऑफ a माइनस 0 लिख देते हैं, फिर हमें लगता है कि ये तो f a ही तो हुआ। तो स्टूडेंट h इज टेंड्स टू 0, तो अगर मान लो LHL नहीं लिख के ये ऐसे पूछ लेता है कि फाइंड द f ऑफ a माइनस 0, देन समझ जाना कि वो LHL पूछ रहा है। क्लियर? और इसको f ऑफ a प्लस 0 भी लिखा जाता है। तो स्टूडेंट LHL और RHL बराबर होनी चाहिए, जिसमें LHL और RHL के फॉर्मूले आप लोगों के सामने हैं, h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h एंड h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। क्लियर? अब स्टूडेंट यहाँ पर एक नोट लिखा मैंने, नोट क्या, देखो किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, किसी पॉइंट पर फलन का मान एवं सीमा दोनों एक साथ एग्जिस्ट करना कोई जरूरी नहीं है। क्लियर? यानी LHL और RHL तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो है ना मान वो अलग आ रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लिमिट का उस फलन पर जो मान होता है उससे कोई लेना देना नहीं है। हम उस पॉइंट पर लेफ्ट से आते हैं, जस्ट राइट से आते हैं, बस वो दोनों मान जो है ना वो बराबर होने चाहिए, उस पॉइंट पर क्या स्थिति है उससे हमें कोई मतलब नहीं। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने यही समझाने का प्रयास किया कि किसी पॉइंट पर फलन का मान एवं सीमा एक साथ दोनों एग्जिस्ट करें, सीमा दोनों एक साथ एग्जिस्ट करें ऐसा जरूरी नहीं है। और एक साथ एक और क्या है स्टूडेंट, यदि दोनों विद्यमान हो तो भी उनका बराबर होना जरूरी नहीं, यानी फलन की सीमा का फलन के मान से बराबर हमें कंपैरिजन नहीं लेना है बिल्कुल भी। क्लियर? इसी बात को समझाने के मैंने 3 एग्जांपल लिए स्टूडेंट। क्लियर? और एग्जांपल क्या स्टूडेंट, एफ एक्स, इसकी 2 आउटपुट है, एफ एक्स की वैल्यू 1 भी हो सकती है, एफ एक्स की वैल्यू 0 भी हो सकती है। 1 कब हो सकती है, जब जब x की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होगी, जब जब x की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होगी, देन स्टूडेंट फलन की जो वैल्यू है वो 1 होगी। क्लियर? और जब जैसे x की वैल्यू 0 पुट करोगे फलन का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर x एक्सिस, y एक्सिस एंड ये एफ एक्स हमें दे रखा है,
ये एफ एक्स है। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर देखो ये सारे मान, जब जैसे मैंने x की वैल्यू -1 पुट करी तो एफ एक्स की वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूं। एफ एक्स की वैल्यू -2, x की वैल्यू -2, -1, -0.9 प्लस 0.1, 1, 2, 3, 4 सब पर आउटपुट क्या आएगा? 1 ही आएगा। क्लियर? जैसे x की वैल्यू 0 पुट करेंगे ना तो स्टूडेंट आंसर जो है हमें यहां पर मिलेगा इस जगह। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर मैं आप लोगों को ये पॉइंट समझाने का प्रयास कर रहा हूं। क्या है? देखो, किसी पॉइंट पर फलन का यदि दोनों विद्यमान भी हो तो उनका बराबर होना जरूरी नहीं है। यहां पर अगर मैं आप लोगों को ये पूछूं कि इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में वैल्यू क्या है, मैं एलएचएल की बात नहीं कर रहा हूं, केवल ऑब्जर्व करो कि इस पॉइंट के जस्ट इधर फंक्शन की वैल्यू क्या है? 1 है। इस पॉइंट के जस्ट इधर फंक्शन की वैल्यू क्या है? 1 है। क्लियर? इसका मतलब यहां पर फलन की सीमा तो अस्तित्व में है, क्योंकि एलएचएल और आरएचएल बराबर होनी चाहिए। लेकिन जब पर्टिकुलर उस पॉइंट पर हम करते हैं ना लिमिट का मान, तो स्टूडेंट वो 0 हो जाता है। तो स्टूडेंट आप लोग ये फील करो इसमें कि एलएचएल और आरएचएल तो बराबर है, लेकिन फलन का जो मान है वो अलग है। क्लियर? तो कोई बात नहीं, हमें यहाँ पर फलन का मान नहीं निकालना है, हमें यहाँ पर एलएचएल और आरएचएल को ही देखना होता है। क्लियर? एक बात तो ये, तो बताओ इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी? बिल्कुल यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी। लिमिट जो है स्टूडेंट यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं बात करता हूँ इसकी, एफ एक्स जी एक्स दे रखा है, जी एक्स की वैल्यू है मोड एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, एंड एक्स की वैल्यू जब 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? यहाँ पर 0 है। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसकी जो वैल्यू ना, जैसे जैसे मैं x की वैल्यू पॉजिटिव पुट करता हूं, नॉट इक्वल टू 0 में पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, 0 पर अलग दे रखा है, तो 0 के अलावा बचा ही क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर और नेगेटिव रियल नंबर। अगर मैं 1 पुट करता हूं तो 1 + 1 अपॉन +1 1 हो जाएगा। 2 पुट करता हूं तो 2 अपॉन 2, 3 पुट करता हूं तो 3 अपॉन 3। हर बार जो है स्टूडेंट 1 ही आंसर आएगा। कब आएगा? जब मैंने x के रिजल्ट पॉजिटिव पुट करे। तो x के पॉजिटिव रिजल्ट इधर है, तो जैसे जैसे मैं x के पॉजिटिव रिजल्ट पुट करता जाऊंगा मुझे आंसर जो है 1 मिलता जाएगा। क्लियर? अगर मैं नेगेटिव पुट करूं तो जैसे -1 पुट करोगे तो मोड -1 अपॉन -1, मोड -1 तो 1 हो गया, 1 अपॉन -1 क्या होगा स्टूडेंट? यहाँ पर -1। अगर माइनस के 3 भी पुट करते हो ना तो +3 अपॉन -3 हो जाएगा, क्योंकि मोड का आउटपुट हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो जब जब हम नेगेटिव वैल्यू पुट कर रहे होंगे तो आउटपुट हमेशा आपको -1 मिलेगा। क्लियर? तो स्टूडेंट -1 मिलेगा, तो उसके लिए नेगेटिव रियल नंबर, जब भी हम नेगेटिव इनपुट डालेंगे तो स्टूडेंट उसके लिए अपने पास जो नंबर लाइन आने वाली है, उसके लिए जो अपने पास नंबर लाइन आएगी वो ये होगी। क्लियर? अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी है ना तो मैंने यहाँ पर डार्क कर रखा है कि इस जगह जो है फलन का मान प्राप्त होगा। इसको ऑब्जर्व करो, क्या यहाँ पर इस पॉइंट पर x = 0 पर हमें जांच करनी है। x = 0 पर जो है स्टूडेंट फलन के मान का इसके लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है क्या? तो स्टूडेंट 0 के जस्ट लेफ्ट साइड में -1 आंसर मिल रहे हैं, 0 के जस्ट लेफ्ट साइड में -1 आंसर मिल रहे हैं। भले माइनस का 0.1 पुट करके देख लो तो माइनस का 0.1 प्लस का हो जाएगा अपॉन माइनस का 0.1, तो कैंसिल हो जाएगा, -1 आंसर आएगा। यानी 0 के जस्ट लेफ्ट साइड में -1 आंसर मिल रहा है, 0 के जस्ट लेफ्ट साइड में 1 आंसर मिल रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर 0 हमारा जांच बिंदु है। 0 पर जब हम दोनों तरफ से चलते हैं तो क्या दोनों जगह फलन की सीमा का अस्तित्व है क्या? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर एलएचएल और आरएचएल की रिजल्ट अलग अलग है। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? नॉट एग्जिस्ट। इसमें अपना आंसर होना चाहिए स्टूडेंट नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? नाउ स्टूडेंट यहाँ पर मैं इस फंक्शन की बात करता हूँ, x² एंड x² + 1। इन्हीं क्वेश्चन को मैं आप लोगों को बहुत ही शॉर्ट में भी समझाने वाला हूँ। जब लिमिट में आप लोगों को बता रहा हूँ तो शुरुआत के कुछ क्वेश्चन तो मैं डिटेल में लेता हूँ, लेकिन धीरे धीरे फिर मैं आप लोगों को ट्रिक पर ले चलूंगा। क्लियर? ट्रैक पर आ जाएगी गाड़ी। देन स्टूडेंट x² एंड x² + 1, जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो तो ये वाला लेना है, जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो तो ये वाला फलन का। क्लियर? सो स्टूडेंट यहाँ पर देखो, जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो, 0 से छोटी हो का मतलब -1 -2 इस टाइप का हो। देन स्टूडेंट अगर मान लो x की वैल्यू 0 हो, 0 से छोटी हो तो ये वाला फलन काम में करेगा। तो जैसे अगर मान लो मैंने पुट कर दिया -1, तो x की वैल्यू -1 पुट करोगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। ऐसे ये वाला फंक्शन जो है स्टूडेंट वो x² प्लस ये वाला जो फंक्शन है ये तो है x² का, और ये वाला जो फंक्शन है स्टूडेंट वो x² + 1 का है। क्लियर? देन स्टूडेंट यहाँ पर x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू क्या है? 1। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग एक बात बताओ कि 0 अपना जांच बिंदु, अच्छा जांच बिंदु वही होता है जिस पर फंक्शन जो है सेपरेट होता है, अदर सभी पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदर सभी पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करती है,
सिवाय उन पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करती है जिन पर फंक्शन का बिहेव जो है चेंज हो जाता है। जिस पॉइंट पर फलन जो है अलग अलग भागों में बंटता है वहां पर हमें डाउट होना चाहिए केवल कि यहां पर लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। अदर सभी पर तो यस में आंसर है। क्यों? क्योंकि जैसे अगर मैं 2 पर चेक करूं तो 2 के लिए हर बार LHL निकालो चाहे RHL निकालो यही वाला फलन काम आएगा। तो एक ही फलन दो तरीके की रिजल्ट नहीं देगा। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर 0 अपना जांच बिंदु है। 0 के जब लेफ्ट साइड से मैं जाता हूं ना तो यहाँ पर आंसर जो है 0 की तरफ टेंड कर रहा है, और 0 पर जब मैं इस फंक्शन से आता हूं तो 1 की तरफ टेंड कर रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर भी लिमिट जो है वो नॉट एग्जिस्ट ही होगी। तो यहाँ पर मैं क्या लिखने वाला हूं स्टूडेंट? नॉट एग्जिस्ट। बिल्कुल 10 सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करें वीडियो को, क्योंकि हर एक बात वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूं, चाहे आप लोगों ने पढ़ा हुआ हो, चीजों को फिर से 0 से शुरू कर रहा हूं। यानी अगर मान लो आपने सही ढंग से सीख लिया तो स्टूडेंट यहां पर आप लोगों को बिल्कुल भी नीड नहीं होगी ज्यादा उठापटक करने की। यानी सारी चीजें आप लोगों को वापस 0 से पढ़ाई जा रही है, और इतना डिटेल में मेरा प्रयास है स्टूडेंट। अगर मान लो आप लोग वास्तव में चीजों को ढंग से पढ़ रहे हो देन स्टूडेंट आप लोगों को लगेगा कि हाँ हमने कुछ नया पढ़ा है, हमने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा है, हमने कुछ सीखा है, ट्रिक सीखी है, बहुत सारी बातें। क्लियर? तो स्टूडेंट ये तो बात हुई कि कोई भी फंक्शन जो है उसकी लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, फंक्शन लिमिट का मीन क्या है। इन 3 एग्जांपल से मैंने समझाने का प्रयास किया है। यहाँ एग्जिस्ट करे, यहाँ पर एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट है, दो वेरी इंपॉर्टेंट स्टार है। क्लियर? कई बार ये स्टार ही पूछ लिए जाते हैं जब हम फलन का मान भी, हमारा माइंड यही काम करता है, LHL बराबर है RHL बराबर है f(a). क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर वो शर्त तो कंटिन्यूटी में होती है, इसमें नहीं होती। अनिर्धारित रूप क्या होता है भाई? लिमिट एग्जिस्ट करेगी उसकी शर्त तो ये है। लिमिट एग्जिस्ट कब नहीं करती है तो स्टूडेंट उसकी कुछ शर्तें हैं। अगर हम लिमिट फाइंड कर रहे हैं 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर में इन्फिनिटी, 0 की पावर में 0 और 0 की पावर में इन्फिनिटी, ये जो है कुछ फेमस अपने पास अनिर्धारित रूप है। स्टूडेंट यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अनिर्धारित रूप क्या है। जैसे कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर मैं आप लोगों को ये कहूँ कि 0/2 एंड 2/0, तो हमने ये सीखा कि 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? 0 आता है। हमने ये भी सीखा है कि किसी डिजिट को जब 0 से डिवाइड करवाया जाता है तो रिजल्ट क्या आता है? इन्फिनिटी। अब मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पर इसका 0 और इसका 0 ले लेता हूँ साथ में, 0/0। अब मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए 0/0 का, देन स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग उलझ जाओगे। सही मायने में उलझना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला 0 तो ये कहता है कि 0 आंसर आएगा, नीचे वाला 0 ये कहता है कि नहीं अनंत आंसर आएगा। तो स्टूडेंट हमें अपने खुद के पढ़े हुए कॉन्सेप्ट में उलझ गए हम तो। यानी ये तो कहता है कि 0 आएगा, ये वाला कहता है कि इंफिनिटी आएगा। यानी हम निर्धारित ही नहीं कर पा रहे हैं, निर्धारित ही नहीं कर पा रहे हैं। अनिर्धारित रूप है। कौन सा रूप है ये? अनिर्धारित रूप है। क्लियर? और कोई भी हम ले लेते हैं। जैसे स्टूडेंट यहां पर मैं बात करता हूं 0 की पावर 2, 0 की पावर में 2 और 2 की पावर में 0। किसी भी संख्या पर पावर जब 0 होती है, किसी भी संख्या 0 पर जब कोई भी पावर होती है तो रिजल्ट क्या आता है? 0 आता है। और किसी भी संख्या पर जब पावर 0 होती है तो रिजल्ट क्या आता है? 1 आता है। मैं क्या करता हूं, इन दोनों को फिर से मर्ज कर देता हूं, 0 की पावर 0। तो ये वाला 0 तो कहेगा कि नहीं आंसर 0 आएगा, पावर वाला 0 कहेगा कि नहीं 1 आएगा। तो स्टूडेंट ये तो फंस गए हम, यानी हम फिर भी निर्धारित तो नहीं कर पा रहे हैं। तो स्टूडेंट ऐसे रूप को क्या बोला जाता है? अनिर्धारित रूप। एक 1 की पावर इन्फिनिटी का भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं 1 की पावर इन्फिनिटी, देन स्टूडेंट यहाँ पर कोई भी संख्या ले लेते हैं हम कि 1 की पावर में 0 ले लिया, 1 की पावर में 2 ले लिया, तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? यहाँ पर 1 ही आएगा, क्योंकि 1 पर कुछ भी पावर लगाओ। लेकिन हमने ये भी सीखा कि किसी भी संख्या पर जैसे जैसे हम पावर बढ़ाते हैं आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। 1 की पावर 2 और 2 की पावर इन्फिनिटी। हमने ये भी सीखा कि किसी भी संख्या पर जब अनंत पावर आ जाती है तो आंसर क्या आता है? अनंत आता है। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर जब मैं इन दोनों को मर्ज कर देता हूँ 1 की पावर में इन्फिनिटी, तो 1 की पावर इन्फिनिटी का आंसर क्या होगा? तो मैक्सिमम स्टूडेंट यही कहते हैं कि 1 ही होगा। अरे भाई नहीं होगा, 1 को इनफाइनाइट टाइम तक मल्टीप्लाई करो, आपको इन्फिनिटी मिलेगा ही नहीं और आंसर तक पहुंच ही नहीं सकते हो। तो स्टूडेंट डाउटफुल कंडीशन में फंस जाएंगे। तो ऐसे रूप को क्या बोला जाता है? अनिर्धारित रूप। कुछ फेमस जो है स्टूडेंट, 0 को किसी से ही गुणा करो 0 आता है, लेकिन अनंत कहता है कि किसी को अनंत से गुणा करो अनंत आता है। क्लियर? तो ये सारी बातें आप लोगों के माइंड में चलती रहनी चाहिए। क्लियर? एक तो ये लिमिट प्राप्त हो जाए अनिर्धारित रूप तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। और कब एग्जिस्ट नहीं करेगी? यदि किसी लिमिट की वैल्यू जो है स्टूडेंट अनिर्धारित प्राप्त हो तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं होती है, और LHL और RHL बराबर नहीं हो, या फिर
दोलायमान स्थिति आ जाए तब भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। दोलायमान स्थिति कौन सी होती है? जैसे आ गया साइन अनंत। अब साइन अनंत का मान तो नहीं निकाल सकते, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है, यानी साइन इन्फिनिटी का जो भी रिजल्ट होगा वो -1 से +1 के बीच में वेरी करता रहेगा। क्लियर? देन स्टूडेंट यहाँ पर दोलायमान ओसिलेशन वाली लिमिट हमें मिल जाती है, देन स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट अगेन एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर? देन लिमिट फाइंड करने के अब मेथड में लिख रहा हूँ। ये फर्स्ट पेज है, इधर सेकंड है, फिर थर्ड है, फिर मैं इधर आऊंगा। क्लियर? उल्टा चल रहा हूँ। उल्टा चलने के पीछे रीजन ये है कि जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो ये स्पेस आप लोगों को दिखता रहे। लिमिट फाइंड करने का मेथड है स्टूडेंट लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। मेथड सारे बता रहा हूं मैं, लेकिन फिर मैं एटलीस्ट बताऊंगा तो वही जो मुझे बताना है ना। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन जिसमें x की लिमिट इंफिनिटी दे रखी हो, देन स्टूडेंट आप लोगों को क्या करना चाहिए, जो वेरिएबल वाला जो पार्ट है ना, वेरिएबल वाला पार्ट, उसको अपॉन में ले जाना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो x की लिमिट इंफिनिटी दे रखी है, अगर x की लिमिट इंफिनिटी दे रखी है और 1/x बन जाता है, देन 1/इंफिनिटी 0 बन जाता है। क्लियर? तो स्टूडेंट ये ध्यान रखें कि x की लिमिट अगर इंफिनिटी है तो x अपॉन में ले जाएंगे, ज्यादा फायदा मिलेगा। प्रसार सूत्र लिखे स्टूडेंट, ये सारे प्रसार सूत्र आप लोगों को एज इट इज याद होने चाहिए। क्लियर? और ये बाइनोमियल का भी काम आता है। e की पावर x का 1 + x + x² अपॉन फैक्टोरियल 2 + x³ अपॉन फैक्टोरियल 3। e की पावर -x में क्या होता है, अल्टरनेटिव चलता रहता है। a की पावर x और e की पावर x सेम ही है। e एक 2.7 अप्रोक्स है, a कुछ भी संख्या हो सकती है। क्लियर? इसका फॉर्मूला होता है 1 + x log a + x log a का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 डैश 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 इनफाइनाइट। क्लियर? देन स्टूडेंट यहाँ पर log 1 + x का फॉर्मूला क्या होता है? अगर कोई ये जानना चाहे कि ये फॉर्मूले कहाँ से है, तो स्टूडेंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि रियल एनालिसिस जब हम पढ़ते हैं तो मैक्लेरिन टेलर सीरीज हम पढ़ते हैं, तो स्टूडेंट वहाँ पर इन ये सोर्सेज वहाँ से आप लोगों को मिल जाएंगे। अपने को जरूरत पड़ेगी तो मैं वैसे भी अगर टॉपिक में है तो मैं ले लूंगा उसको, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर जानना चाहो तो log 1 + x x - x² / 2 + x³ / 3 डैश 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 अपॉन 2 अपॉन 3 नॉट फैक्टोरियल, फैक्टोरियल नहीं है, इधर फैक्टोरियल है। क्लियर? और प्लस वाला ही अल्टरनेटिव में चल रहा है और माइनस वाला कंप्लीटली माइनस में चल रहा है। क्लियर? -x - x² / 2 - x³ / 3 डैश डैश डैश। sin x का फॉर्मूला x - x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 अल्टरनेटिव। cos x में 1 - x² / फैक्टोरियल 2 + x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल। किसी भी एक्सपेंशन फॉर्मूले की 3 टर्म आपको याद होनी चाहिए बस। क्लियर? ज्यादा नीड नहीं है। tan x का क्या होगा स्टूडेंट, स्पेशल है tan x का x + x³ / 3 2 अपॉन 15 x की पावर 5 डैश 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 इनफाइनाइट। और 1 + x की पावर n का क्या होगा स्टूडेंट, 1 + nx + n × n - 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x² डैश 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 इनफाइनाइट। क्लियर? इस फॉर्मूले की कंडीशन आप लोग जरूर ध्यान रखें, हियर mod ऑफ x इज ऑलवेज लेस देन 1। और n जो है स्टूडेंट कुछ भी हो सकता है, n कोई भी रियल नंबर लिया जा सकता है। n में कोई भी q की कोई संख्या ले लो, इंटीजर ले लो, फ्रैक्शन में ले लो, चलेगा यहाँ पर। क्लियर? तो स्टूडेंट इसकी ये कंडीशन जो है वो आप लोग ध्यान में रखें। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये बाकी है अभी तो सम स्टैंडर्ड लिमिट। क्लियर? इनका भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ये स्टैंडर्ड लिमिट जो स्टूडेंट याद नहीं भी होती ना तो भी काम चल जाता है, लेकिन याद हो तो बढ़िया ही रहता है, क्योंकि चीज़ों को छोड़ना नहीं है। आप लोगों को कोई एक बहुत अच्छा मेथड मिल जाए इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी चीज़ों को आप डाउन कर दो, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसा फंसता है कि उनको हमें वहीं ले जाना पड़ता है। कई बार क्या करते हैं हम इनसे बच जाते हैं, अरे यार इसका हो जाएगा ना, DLH फॉर्मूला जो मैं लिखने वाला हूँ इन सब का ही रिजल्ट इसमें शामिल है ना वैसे। तो स्टूडेंट आप लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि जानबूझ के क्वेश्चन को ऐसा फंसा दिया जाता है कि आप लोगों को इस पर आना ही पड़ता है। तो आराम से सारी चीजें सीखनी है, इग्नोर कुछ भी नहीं करना। क्यों करना है इग्नोर? जब हम किसी कॉम्पिटिशन को फाइट करने ही उतर गए हैं तो छोड़ छोड़ के थोड़ी पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है विदाउट स्किपिंग। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं स्टैंडर्ड लिमिट की बात कर रहा हूँ। ये तो हम याद करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर sin x अपॉन x इक्वल्स टू 1 होता है, यानी x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो अगर 0/0 की कंडीशन बन जाती है तो इसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। इसकी शर्तें क्या है, जैसा थीटा यहाँ पर है वैसे ही थीटा अगर यहाँ पर है तो 1 लिख देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 ही होनी चाहिए, ये तो याद करते हैं, लेकिन ये 3 और मैंने बढ़ाई है। सबसे पहले इस पर आ जाता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी sin x अपॉन x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्लियर? कैसे? साइन इंफिनिटी -1 से +1 के बीच में हो गया, यानी ऊपर तो कोई डिजिट हो गई और नीचे इंफिनिटी हो गया, तो किसी भी डिजिट को जब इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट अब मैं बात करता हूं इसकी,
लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पर साइन 1/x एंड 1/x, एक्स की जगह अगर इन्फिनिटी पुट करते हो ना तो ये साइन 0 अपॉन क्या आ जाएगा 0, तो 0/0 की फॉर्मेट बनती है ना, तो 0/0 की फॉर्मेट में आंसर क्या आता है 1 आता है। क्लियर। ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर मैं इसकी बात करता हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन 1/x एंड 1/x, तो स्टूडेंट 1/x ये साइन इन्फिनिटी बन जाएगा जो -1 से +1 के बीच का रिजल्ट दे रहा है, और ये अपने इन्फिनिटी बन जाएगा। तो किसी भी संख्या को जब अनंत से डिवाइड करवाते हो तो आंसर क्या आएगा हमारे 0 आएगा। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये 4 लिमिट है जो कंफ्यूज कर सकती है आपको, ध्यान रखें। लिमिट एक्स टेंस टू 0 पर 10x/x की वैल्यू 1 आएगी, लिमिट एक्स टेंस टू 0 पर e⁻x - 1/x इक्वल्स टू 1 आएगा। कैसे आएगा ये सब ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ, आ जाएगी चीजें। लिमिट एक्स टेंस टू 0 log 1 + x/x, ये भी स्टैंडर्ड लिमिट याद रखें। इसका बेस क्या होता है स्टूडेंट, अंडरस्टूड है, जब भी log का बेस नहीं लिखा हो तो अंडरस्टूड है ई होता है, log 1 + x/x। इसका क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पर 1, a⁻x - 1/x, इसका हो जाएगा log a, और एक ये भी है स्टूडेंट, लिमिट x टेंस टू 0 पर 1 + x की पावर में 1/x, ये 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है। देखो x की जगह 0 पुट करने पर 1 + 0 की पावर इन्फिनिटी, तो 1 की पावर इन्फिनिटी स्पेशल केस भी है जो मैंने यहाँ पर डिटेल में लिया है। 1 + x की पावर 1/x हो तो ये e आता है, और 1 + x की पावर 1/x की पावर x, यानी x की पावर इन्फिनिटी, x टेंस टू इन्फिनिटी पुट करोगे तो अगेन 1 + 0 की पावर इन्फिनिटी, तो एटलीस्ट 1 की पावर इन्फिनिटी, देन ये क्या बनेगा e बनेगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म में जो लिमिट हम फाइंड करना चाहते हैं, इसके भी कुछ फंडामेंटल सीख लो आप। क्लियर, ये बहुत काम आते हैं और इसमें थोड़ा उलझ भी जाते हैं। हालांकि मैंने इसका एक अल्टरनेट निकाला है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन उससे भी क्वेश्चन को फास्ट किया जा सकता है। उसमें ये याद नहीं भी रखें तो चल जाएगा काम। अभी ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले मेरे दिमाग में चल रहे हैं, जैसे बेस चेंजिंग का फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा है, तो स्टूडेंट वो बीच बीच में मैं लिखता रहूँगा, क्योंकि अब मेरे पास जो है क्वेश्चन को करने के लिए स्पेस भी चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक बार इनको डिस्कस कर लेते हैं कि 1 की पावर इन्फिनिटी में लिमिट फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट फर्स्ट क्या है, अगर मान लो ये फॉर्मेट दे रखा है, ये फॉर्मेट दे रखा है, और ये क्या बनेगा 1 की पावर इन्फिनिटी, कब बनेगा जब ये तो 0 बने और ये भी 0, तभी तो 1/0 इन्फिनिटी बनेगा। देखो 1 + 0 की पावर इन्फिनिटी, देन 1 की पावर इन्फिनिटी रूट बन रहा है, तो ये कब होगा जब जो भी लिमिट दे रखी है उसमें इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट दोनों ही क्या हो 0 हो। तो ये पहली कंडीशन है। लिमिट x टेंस टू a पर f(x) और g(x) दोनों का रिजल्ट क्या हो स्टूडेंट हमारे 0 हो। क्लियर। देन स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग तो सिंपल ऐसे याद रखो कि 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है, तो इसका जो आंसर है स्टूडेंट e की पावर में लिमिट x टेंस टू 0 f(x) अपॉन लिमिट x टेंस टू a f(x) अपॉन g(x), ऐसे सोल्व करना है। क्लियर, दिस अपॉन दिस। इसी का एक स्पेशल केस है कि f(x) की जगह मान लो x आ जाए। क्लियर, 1 + λx की पावर 1/x, क्या x की जगह 0 पुट करने पर 1 + 0 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है, 1 + 0 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है ना। देखो तो 1 की पावर इन्फिनिटी बना, और 1 की पावर इन्फिनिटी बना, तो स्टूडेंट इसका आया तो इसी से, लेकिन डायरेक्ट ही कर सकते हो e की पावर में लेमडा, e की पावर में क्या बन जाएगा स्टूडेंट लेमडा, क्योंकि f(x) तो है यहाँ λx, gx है x, तो x से x कट जाएगा, बचेगा क्या लेमडा बचेगा। क्लियर। एक सेकंड केस है स्टूडेंट, जब आप हमें ऐसे दे रखा हो लिमिट x टेंस टू a f(x) की पावर में gx। क्लियर, और इसमें स्टूडेंट ये भी 1 की पावर इन्फिनिटी बनेगा, तो 1 की पावर इन्फिनिटी बनेगा कब जब ये तो 1 बने और ये इन्फिनिटी बने। क्लियर, तो लिमिट x टेंस टू a पर f(x) इक्वल्स टू 1 हो, और उसी लिमिट पर gx की वैल्यू क्या हो स्टूडेंट इन्फिनिटी की तरफ टेंड करती हो। तो स्टूडेंट इस कंडीशन में अपने को क्या करना, देखो क्योंकि फॉर्मेट जो है वो परफेक्ट 1 + 0 की पावर इन्फिनिटी बनना चाहिए, तो सीधा ही 1 की पावर इन्फिनिटी बन गया। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसको कैसे हैंडल करते हैं, लिमिट x टेंस टू a f(x) - 1 और अपॉन में gx। कैसे, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या 1 + f(x) - 1 और इसकी पावर में gx, ऐसे लिख सकता हूँ ना। अब स्टूडेंट यहाँ पर इसकी लिमिट तो क्या है 1 है ना, तो ये क्या बन जाएगा 1 + 1 - 1, इट मीन्स 1 + 0 की पावर इन्फिनिटी, ये परफेक्ट फॉर्म बन जाएगी। क्लियर, 1 + 0 की पावर इन्फिनिटी, ध्यान रखें मेरे शब्दों को, 1 + 0 की पावर इन्फिनिटी वो एकदम परफेक्ट फॉर्मेट है जब हम ये फॉर्मूला लगा रहे हो। तो स्टूडेंट यहाँ पर 0 नहीं था ना, तो मैंने ये बना ली। क्लियर, तो स्टूडेंट अब देखो ना, यही तो फॉर्मेट है, दिस अपॉन दिस, तो ये लिखा f(x) - 1 अपॉन में gx। क्लियर,
इसका भी एक स्पेशल फॉर्मेट है स्टूडेंट। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर 1 प्लस लेमडा अपॉन x की पावर x हो, अगर मैं x की जगह इन्फिनिटी पुट करता हूं देन स्टूडेंट ये 1 प्लस 0 की पावर इन्फिनिटी, ठीक बन रहा है, e की पावर लेमडा हो जाएगा। क्लियर, इतने सारे फॉर्मूले हमने डिस्कस कर लिए स्टूडेंट। यहाँ पर एक परिमेयकरण का भी होता है, सब ठीक है अपनी जगह। एक मैंने फॉर्मूला लिखा, 99% क्वेश्चन आप लोग इस लाइन से सोल्व कर सकते हो सकता है कि आपने कभी पढ़ा हो सकता है कि पहली बार फेस कर रहे हो। अगर पहली बार भी फेस कर रहे हो तब भी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी हिडन नहीं है, जो है जो सामने है ये सफिशिएंट अपने आप में लाइन है। क्या है लाइन है कि स्टूडेंट यहाँ पर यदि गिवन लिमिट को हम फंक्शन में पुट करते हैं, जैसे कि मैं कोई भी एक लिमिट उठा लेता हूं, कोई भी एक लिमिट, जैसे स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, मान लो हम भूल गए ये फॉर्मूला। क्लियर, इसका रिजल्ट मुझे निकालना है। तो स्टूडेंट गिवन लिमिट, ये गिवन लिमिट को अगर हम फंक्शन में पुट करते हैं और हमें 0 अपॉन 0 या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्मेट मिलता है, क्लियर, उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, डीएलएच फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर गिवन लिमिट को फंक्शन में पुट किया और 0 अपॉन 0 फॉर्म आप लोगों को मिल गई, देन आप अप्लाई कर दो डीएलएच। डीएलएच अप्लाई करो। डीएलएच क्या करता है, डीएलएच कुछ नहीं करता है ज्यादा, यहां पर स्टूडेंट ऊपर वाले फलन का ऊपर अवकलन कर दो और नीचे वाले फलन का नीचे अवकलन कर दो, यही डीएलएच का फॉर्मूला है। और उसके बाद उसमें x की जगह 0 पुट कर दो तो cos 0 जो है वो क्या बन जाएगा, हमारे 1 बन जाएगा। यानी स्टूडेंट ये फॉर्मूला गिवन लिमिट को फंक्शन में पुट करने पर या तो ये फॉर्मेट बने या ये फॉर्मेट बने, 99% यही बनेगा, कुछ केस में ये भी बन जाता है तो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। और सारे क्वेश्चन में जितने भी लिमिट के क्वेश्चन है उसमें 0.0 फॉर्मेट ही बनेगा 99%, कुछ एक स्पेशल क्वेश्चन होंगे। क्लियर, गिवन लिमिट को फंक्शन में पुट करने पर ये या फिर ये फॉर्म बने, देन स्टूडेंट हम ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव नीचे लेकर देन लिमिट पुट कर देंगे। क्लियर, और अगर मान लो पुट करने पर फिर भी आप लोगों को लगता है कि फिर से 0.0 बन रही है, एक बार और डीएलएच लगा दो। कब तक लगा सकते हैं, जितनी बार चाहो जितनी बार लगा सकते हैं, बस आपको 0.0 फॉर्मेट जब तक मिलता जाएगा तब तक लगाते जाओ, जब नहीं मिलेगा फटाक से हम लिमिट पुट कर देंगे। क्लियर, तो स्टूडेंट ये काफी हो गए अपने कॉन्सेप्ट, तो जो भी बीच बीच में कॉन्सेप्ट रहेंगे स्टूडेंट उनको भी मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ स्टूडेंट यहाँ पर इसके जो एग्जाम्पल्स है। क्लियर, तो स्टूडेंट यहाँ पर कहाँ से शुरू करूंगा मैं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ स्टूडेंट, मैं यहाँ पर कंप्लीटली आप लोगों के सामने जो है एसआर श्रेणी की जितने भी क्वेश्चन हैं, एसआर श्रेणी के जितने भी क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर सोल्व करवाने वाला हूँ, जिसमें उसकी जो एक्सरसाइज में 100 + 100 + 100 ऐसे 3 एक्सरसाइज भी दे रखी है, उनके भी सॉल्यूशन। अभी जो मैं इनिशियल क्वेश्चन लेने वाला हूँ स्टूडेंट, वो स्टार्टिंग में जो आप लोगों के पास एग्जाम्पल्स हैं उनको मैं लेने वाला हूँ। शुरुआत में मेरी स्पीड थोड़ी सी कम रहेगी, डिटेल में चलेंगे, देन मैं धीरे धीरे आप लोगों को ट्रैक पर ले आऊँगा। क्लियर, तो स्टूडेंट जैसे ही गाड़ी ट्रैक पर आती है आप लोगों को भी उसी तरीके से अपना फ्लो बनाना है। क्लियर, तो स्टूडेंट एसआर से नीचे मैं 11th 12th पढ़ाऊँगा और आर.डी. शर्मा जो है उससे मैं 9th 10th का जो कॉन्सेप्ट है वो लेने वाला हूँ। और स्टूडेंट ग्रेजुएशन का जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट वो बिल्कुल इतना परफेक्ट होगा, सबसे ज़्यादा फायदा आपको ग्रेजुएशन में और मिलेगा, क्योंकि इसका जो मटेरियल है आपको कहीं अवेलेबल नहीं हो सकता है। वो मैंने स्टूडेंट बिल्कुल एक यूनिक कंटेंट जो है वो तैयार किया है। क्लियर, तो स्टूडेंट जब उसका ग्रेजुएशन का पार्ट हम लेंगे तो आप लोगों को और भी अच्छा लगेगा, जो भी चीज़ें आपने नहीं पढ़ी वो भी आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। अब मैं यहाँ पर स्टूडेंट बिना किसी देरी के एसआर श्रेणी के एग्जाम्पल स्टार्ट करता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पर शुरुआत में मैं जो सोल्व एग्जाम्पल है एसआर श्रेणी के वो लेने वाला हूँ। देन स्टूडेंट यहाँ पर फिर उसके जो अनसोल्व जितने भी एग्जाम्पल है वो भी हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें स्टूडेंट यहाँ पर मैं जितने भी हमने मेथड पढ़े हैं उन पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ सैंपल के लिए। देन स्टूडेंट यहाँ पर बिल्कुल डिटेल में आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा और देन फिर ट्रिक पर भी आएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले देखो x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, इसमें अगर मैं x की जगह डायरेक्ट इन्फिनिटी पुट करता हूँ तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी एंड सी, देन अपॉन में भी इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्मेट बन रही है। तो आपका ध्यान जाना चाहिए कि अगर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, अगर हमें लिमिट जो है स्टूडेंट वो x टेंड्स टू इन्फिनिटी दे रखी है तो हमें वेरिएबल को नीचे ले जाना चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और अगर मैं x² कॉमन लेता हूँ तो a ये हो जाएगा b अपॉन x और ये हो जाएगा c अपॉन में x²। ऐसे स्टूडेंट अपॉन में से भी अगर मैं x² कॉमन लेता हूँ तो यह जाएगा d प्लस e अपॉन x प्लस f अपॉन में x²। सो x² से x² कट जाएगा और इन्फिनिटी अगर मैं पुट करता हूँ तो a प्लस 0 अपॉन में d प्लस 0।
क्या आंसर आ जाएगा इसका? a/d। ये इसका फर्स्ट मेथड हुआ। इसमें एक और मेथड है स्टूडेंट अपने पास, और वो मेथड क्या है स्टूडेंट कि मैंने आप लोगों को ये DLH फॉर्मेट भी लिखा रखा है। तो DLH फॉर्मेट क्या करता है, अगर मान लो किसी फंक्शन को हम डिफरेंशिएट, किसी फंक्शन में हम लिमिट फाइंड करना चाहते हैं और लिमिट पुट करने पर अगर मुझे इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्मेट मिलता है, देन स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? DLH फॉर्मेट लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ax² dx प्लस c अपॉन में आ जाएगा स्टूडेंट dx² प्लस ex प्लस में f। ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है। देन यहाँ पर हम क्या लगाएंगे स्टूडेंट? DLH फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या आएगा देखो, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर DLH फॉर्मूला क्या करता है स्टूडेंट, यहाँ पर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव नीचे और ऊपर वाले का डेरिवेटिव ऊपर ले लेते हैं। तो ax² का तो क्या हो जाएगा? 2ax, इसका हो जाएगा b। अगेन स्टूडेंट यहाँ पर ये हो जाएगा 2dx और ये हो जाएगा e। अगर मैं x की जगह इन्फिनिटी फिर से पुट करता हूँ तो ये अगेन मुझे इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म ही दिखती है। तो एक बार और लगा दो, क्या दिक्कत है? जब तक बनता रहे लगाते रहो। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 2a प्लस 0 अपॉन में 2d प्लस 0, इससे ये कट जाएगा। और अब क्योंकि x है ही नहीं तो आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट? x अपॉन इन्फिनिटी। क्लियर? नाउ स्टूडेंट यहाँ पर जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने x टेंड्स टू इन्फिनिटी दे रखा है और मुझे इसको सोल्व करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आप लोगों को जो समीशन ऑफ n है, समीशन ऑफ n² और समीशन ऑफ n³, इनके फॉर्मूले याद होने चाहिए। समीशन ऑफ n का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। समीशन ऑफ n² का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। और समीशन ऑफ n³ का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट यहाँ पर n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले भी लिख लेने चाहिए। तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला अगर देखो, अगर मैं x की जगह इन्फिनिटी पुट करता हूँ ना, तो पहली बात तो ये कि ऊपर जो टर्म्स दे रखी है वो सारी अलग अलग दे रखी है, इन्फाइनाइट टर्म्स दे रखी है और अपॉन में x³ दे रखा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जब तक हम उन सभी टर्म को एक सिंगल टर्म में चेंज नहीं कर लेते हैं, हम आगे काम नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट ये 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर डैश 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 समीशन ऑफ x² ही तो है। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा समीशन ऑफ x² और अपॉन में x³। ये गलती मत कर देना, x² को इससे काट दोगे तो फिर 1/x और 0 आंसर आ जाएगा, जो बिल्कुल गलत है क्योंकि ये समीशन में है, ये सिंपल है। तो पहले इसका समीशन खोलो। देन स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं इसका समीशन हटाता हूँ तो ये इस प्रकार बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 एंड 2n प्लस 1 अपॉन में 6 और एक x³। देन स्टूडेंट यहाँ पर क्योंकि लिमिट हमें x टेंड्स टू इन्फिनिटी दे रखी है तो मैं क्या करना चाहिए, यहाँ पर x को अपॉन में ले लेना चाहिए। तो स्टूडेंट ऊपर से मैं x³ कॉमन ले रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x³ अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यह आ जाएगा 1 प्लस 1/x और 2 प्लस 1/x अपॉन में क्या आ जाएगा स्टूडेंट 6x³। इससे ये कट जाएगा और x की जगह इन्फिनिटी अगर पुट करते हो तो ये आ जाएगा 1 प्लस 0 2 प्लस 0 अपॉन में 6, जो हमारे 1/3 बन जाएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट ये दो बहुत सिंपल क्वेश्चन मैंने लिए हैं। लगाने में तो यहाँ पर भी DLH फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन DLH फॉर्मूला अगर लगाएंगे थोड़ा सा हो गया कि लंबा खिंच जाएगा, 3 बार लगाना पड़ेगा। तो ये वाला तरीका भी अपने पास जो नॉर्मल तरीका है उनको भी हमेशा ध्यान में रखें। क्लियर? अब स्टूडेंट यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं और इन एग्जाम्पल को शुरुआत में तो मैं आप लोगों को 2-2 3-3 मेथड से बताऊंगा, फिर आपको जो बेटर लगे वो मेथड जो है आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पर 1 माइनस cos x अपॉन में sin x दे रखा है। तो स्टूडेंट इसका जो फर्स्ट मेथड है वो सबसे इजी वाला जो है, इसमें क्या है कि अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूँ, अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूँ तो ये 0/0 फॉर्म बनती है। कैसे बन रही है देखो, x की जगह 0 पुट करने से 1 माइनस cos 0 की वैल्यू 1, देन 1 माइनस 1 0 हो गया, नीचे साइन 0 भी क्या हो गया 0। तो 0/0 में हम क्या लगा लेते हैं DLH। तो 1 प्लस साइन x और साइन x का क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। अब अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा स्टूडेंट साइन 0 अपॉन cos 0, जिसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे 0/1 इक्वल्स टू 0। क्लियर? इसी का सेकेंड मेथड मैं आप लोगों को इस तरीके से बताऊंगा। देखो इसमें ये भी कर सकते थे, लिमिट x टेंड्स टू 0, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1 माइनस cos x को 2 sin² x/2। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होता है ना,
1 प्लस कोस 2x इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर एक्स और 1 माइनस कोस 2x इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस कोस एक्स का ये हो गया। अच्छा, अगर मैं इसको हाफ एंगल में चेंज कर रहा हूँ तो इसको भी हाफ एंगल में चेंज कर लेना चाहिए। तो ये आ जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 और कोस एक्स बाई 2। क्लियर? तो स्टूडेंट इससे तो ये कट जाएगा, अगेन इससे ये कट जाएगा। ये लिमिट x टेंड्स टू 0 पर ये क्या बन जाएगा हमारे tan x बाई 2, और जिसमें अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूँ तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। इसका एक मेथड और है स्टूडेंट, और वो थर्ड मेथड क्या है देखो, उसमें हम क्या कर सकते हैं कि एक्सपांड कर दो इसको फर्स्ट वाले को। देन स्टूडेंट 1 माइनस, इसको एक्सपांड करता हूँ तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 डैश डैश डैश, और अपॉन में क्या आ जाएगा स्टूडेंट x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 डैश डैश डैश। क्लियर? देन स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये लिमिट x टेंड्स टू 0, इस 1 को अगर मैं इस माइनस को अंदर गुणा करवाता हूँ तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस में x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड डैश डैश डैश, अपॉन में क्या आ जाएगा स्टूडेंट x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 डैश डैश डैश। क्लियर? इससे तो ये कट जाएगा, और ऊपर जितनी भी टर्म है स्टूडेंट उनमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, हम यहाँ पर कॉमन निकाल रहे हैं स्टूडेंट एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन निकालता हूँ तो 1 बाई फैक्टोरियल 2 और x की उच्च घाते, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, उच्च घाते, क्लियर, हायर टर्म ऑफ x, अपॉन में से मैंने x कॉमन निकाला तो ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 डैश डैश डैश। क्लियर? तो स्टूडेंट इससे तो ये कट जाएगा, और जैसे ही मैं x की जगह 0 पुट करता हूँ 0 इंटू समथिंग, टोटल रिजल्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट ये और भी बहुत सारे मेथड पॉसिबल है, सोचना पड़ता है बस। मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, x की जगह इन्फिनिटी पुट करो। अगर मैं x की जगह इन्फिनिटी पुट करता हूँ तो cos इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की सिचुएशन आ रही है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे करें सोचो, अंदर भी इन्फिनिटी है, नीचे भी इन्फिनिटी है और cos में है, तो इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर पहला मेथड तो मैं ये लगा रहा हूँ, देखो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। देन स्टूडेंट यहाँ पर ऊपर से तो मैंने क्या कॉमन निकाल लिया, अंडर रूट एक्स कॉमन निकाल लिया। अंडर रूट एक्स कॉमन निकालता हूँ तो 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स माइनस 1, और नीचे से मैं क्या कॉमन निकाल रहा हूँ, कोस इनवर्स भी है। कोस इनवर्स, क्योंकि जब भी लिमिट इन्फिनिटी की तरफ टेंड करती है तो हम एक्स को, वेरिएबल वाला जो पार्ट है उसको अपॉन में लेते हैं ना। तो अगर मैं रूट एक्स कॉमन लेता हूँ तो ऊपर तो बचेगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 1, और नीचे से अगर मैं x कॉमन लेता हूँ तो ये बनेगा 1 अपॉन एक्स माइनस में 1। क्लियर? सो स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और कोस इनवर्स ये बन जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स और 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो स्टूडेंट अगर मैं इसमें x की जगह 0 पुट कर देता हूँ, इन्फिनिटी अगर पुट कर देता हूँ तो ये बन जाएगा कोस इनवर्स 0 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी और 0 प्लस 0 माइनस 1, क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनिटी तो 0 बन जाएगा। तो फाइनली स्टूडेंट यहाँ पर ये कंडीशन इस प्रकार बनी, देखो 1 अपॉन में इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, कोस इनवर्स 0। अब कोस की वैल्यू 0 कब होती है, तो स्टूडेंट कोस की वैल्यू 0 होती है पाई बाई 2 पर। क्लियर? एक तरीका तो ये हो गया, और इसी का सेकंड मेथड मैं आप लोगों को और बता रहा हूँ। इसमें क्या करना स्टूडेंट, में ऐसा भी तो कर सकते थे, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है ना, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1 माइनस रूट एक्स, और नीचे वाले के भी मैंने फैक्टर कर दिए 1 माइनस रूट एक्स और 1 प्लस रूट एक्स, फैक्टर भी तो हो रहे हैं ना। तो 1 प्लस रूट एक्स और 1 माइनस रूट एक्स मैंने इसके फैक्टर कर दिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर ऐसा करने से क्या होगा, एक फैक्टर पूरा कैंसिल हो जाएगा, और आप लोगों के पास जो है कोस इनवर्स 1 अपॉन में 1 प्लस रूट एक्स बचेगा। अगर मैं x की जगह इन्फिनिटी पुट करता हूँ तो कोस इनवर्स 1 अपॉन इन्फिनिटी, जो कोस इनवर्स 0 बनेगा, और कोस इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है हमारे पाई बाई 2। किसी भी मेथड से करो, कभी भी लिमिट जो है स्टूडेंट डिफरेंट नहीं आ सकती, लिमिट हमेशा यूनिक होती है, इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, x टेंड्स टू 0, ये स्टैंडर्ड लिमिट है, और जितनी भी स्टैंडर्ड लिमिट है उन पर भी ये मेथड जो मैं अभी लगाने वाला हूँ वो काम करेगा। क्लियर? यानी सारी की सारी स्टैंडर्ड लिमिट भी आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हो। x की अगर जगह 0 पुट करता हूँ, x की जगह 0 अगर मैं पुट करता हूँ, अच्छा स्टूडेंट एक मेथड मुझे और याद आ रहा है कि कोस इनवर्स, ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन रहा है, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन रहा है ना ये वाला पार्ट, तो अंदर अंदर वाले पार्ट में डीएलएच लगाया जा सकता था। तो कोस इनवर्स और माइनस का 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स
और इसका हो जाता है हमारे माइनस का 1, इससे ये कट जाता, फिर x की जगह इन्फिनिटी पुट करते हैं तो cos इनवर्स फिर से आ जाता 0। क्लियर, DLH लिखा है मैंने, थोड़ा सा हिंट दिया, आप लोग करें इसको। इसकी बात कर रहा हूं, अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूं तो a की पावर 0 1 हो जाएगा और -1 1 -1 0 अपॉन में 0, तो 0 अपॉन 0 की कंडीशन बन गई। क्या करना चाहिए स्टूडेंट? वैसे a की पावर x का प्रसार सूत्र भी लगा सकते हो, ठीक है, और क्या कर सकते हैं, तो सबसे बढ़िया DLH लगाओ। क्लियर, तो स्टूडेंट यहां पर DLH फॉर्मूला क्या करता है कि ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर ले लो, 1 का 0 हो जाएगा और अपॉन में x, देन x की जगह 0 पुट कर दो, तो a की पावर 0 log a, तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे log a। क्लियर, तो स्टूडेंट फाइनली कुछ सैंपल के क्वेश्चन तो भी SR श्रेणी में से जो सोल्ड है ना वही ले रहा हूं मैं, सैंपल के क्वेश्चन, इसका मतलब ये नहीं कि स्किप करूंगा, सब कुछ यहां पर आप लोगों को मिलेगा। शुरुआत के जो क्वेश्चन है स्टूडेंट बिल्कुल डिटेल में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। क्लियर, तो ट्रिक बेस पर हम आ जाएंगे फिलहाल स्टूडेंट, क्योंकि समझाना जरूरी है डिटेल में। आप लोग ये उम्मीद करते हो कि सब जीरो से पढ़ेंगे ना, तो जीरो से ही पढ़ रहे हैं हम, बिल्कुल क्लियर। अब स्टूडेंट यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब स्टूडेंट यहाँ पर दो मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये जो एग्जाम्पल है स्टूडेंट वो 1 की पावर इन्फिनिटी टाइप का है। क्लियर, तो स्टूडेंट यहाँ पर इसको कैसे सोल्व करेंगे? अच्छा 1 की पावर इन्फिनिटी है भी कि नहीं है? तो स्टूडेंट मैंने आप लोगों को दो फॉर्मेट लिखाए थे और वो दोनों ही फॉर्मेट आप लोगों के सामने है 1 की पावर इन्फिनिटी वाले। क्लियर, तो स्टूडेंट इनको ऑब्जर्व करें कि सबसे पहले लग कौन सा रहा। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो लिमिट x टेंड्स टू a और f(x) इसकी पावर में gx लिखा हुआ, ध्यान से देखना यहाँ पर। और यहाँ पर क्या स्टूडेंट, f(x) तो टेंड करता है हमारे 1 की तरफ और gx टेंड करता है हमारे इन्फिनिटी की तरफ। देन स्टूडेंट इसका रिजल्ट क्या होता है, e की पावर में लिमिट जो भी दे रखी है और ये आ जाएगा f(x) - 1 अपॉन में gx। क्लियर, तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग अगर ध्यान से देखते हो तो ये 1 ही बन रहा है, ये f(x) है, ये f(x) है और ये क्या है gx है। अब f(x) के बारे में तो sin x अपॉन x, x टेंड्स टू 0 पर क्या बनता है 1 बनता है। यहाँ पर स्टूडेंट 0 0 0 ये भी 0 अपॉन 0 फॉर्म बन रहा है, तो ये तो 1 की पावर इन्फिनिटी कहाँ हुआ? तो स्टूडेंट ये 1 की पावर इन्फिनिटी है। देखो कैसे, पहले मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारे sin x, अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो 1 माइनस x और मैंने कॉमन लिया sin x, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट x अपॉन sin x माइनस में 1। क्लियर, तो स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये तो 1 बन जाएगा, sin x अपॉन x हो चाहे x अपॉन sin x हो वो 1 ही बनेगा। क्लियर, तो ये तो बन जाएगा स्टूडेंट 1 और ये बन जाएगा 1 माइनस 1, तो 1 अपॉन 0 क्या बन जाएगा इन्फिनिटी बनेगा ना। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो कंडीशन है वो इस प्रकार बन गई, देखो sin x अपॉन में x। क्लियर, देन स्टूडेंट यहाँ पर हम कैसे करेंगे इसको, f(x) इंटू लिमिट e की पावर में आ जाएगा लिमिट f(x) - 1 अपॉन में gx। gx का काम कौन कर रहा है स्टूडेंट, ये कर रहा है। f(x) का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है। क्लियर, तो स्टूडेंट यहाँ पर जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग देखो, सिंस 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, सो लिमिट x टेंड्स टू a पर f(x) और इसकी पावर में gx ये दे रखा हो, तो स्टूडेंट e की पावर में इसको हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर में लिमिट x टेंड्स टू a और f(x) - 1 और इंटू gx। तो इसके फॉर्मूले में करेक्शन कर लेना स्टूडेंट, जो मैंने लिखा था ये सुधार करें इसमें। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या आएगा, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये तो हो गया f(x) और ये हो गया gx, तो स्टूडेंट इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ e की पावर में लिमिट x टेंड्स टू 0 और f(x) - 1 इट मीन्स sin x अपॉन x माइनस 1 और ये मल्टीप्लाई होगा sin x अपॉन में x माइनस sin x है। क्लियर, तो स्टूडेंट यहाँ पर बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पर e की पावर में लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये क्या बन जाएगा, देखो sin x माइनस x अपॉन में x, और इसमें मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ माइनस, तो ये भी क्या बन जाएगा sin x माइनस x अपॉन में ये आ जाएगा स्टूडेंट sin x। तो देखो इससे तो ये कट जाएगा और अपने पास कंडीशन बन गई लिमिट x टेंड्स टू 0 पर e की पावर में sin x अपॉन में माइनस x। तो स्टूडेंट x टेंड्स टू 0 पर इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे
x टेंस टू 0 पर इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे -1, क्योंकि ये तो 1 होता ही है और इसका जो माइनस जो है स्टूडेंट उसके साथ आएगा, तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट ये तो हुआ एक तरीका। अब क्योंकि इस वाले जो फॉर्मेट में ना कई बार क्या कि हम ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, हालांकि ये है तो इजी है लेकिन याद करना पड़ता ना, तो उन सभी क्वेश्चन जिनमें 1 की पावर इन्फिनिटी बनता है, वे सभी क्वेश्चन जिसमें 1 की पावर इन्फिनिटी बनता है, इट मीन्स बेस में भी वेरिएबल है और पावर में भी वेरिएबल है, उन क्वेश्चन को एक और तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट वो मेथड क्या है देखो, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ और बहुत आसान और सही मेथड है। हम जिसकी लिमिट फाइंड करना चाहते हैं इसको y मान लेते हैं ना, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, ये है स्टूडेंट साइन x अपॉन x, इसकी होल पावर में साइन x अपॉन में x माइनस साइन x। क्लियर? तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अगर ऑब्जर्व करते हैं तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है। अच्छा, ये ऐसा क्वेश्चन भी है जिसकी बेस में भी वेरिएबल है और पावर में भी वेरिएबल है, तो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए log ले लिया करो। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, log y इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0, पावर आगे आ जाएगी भाई, यही तो बनेगा log साइन x अपॉन x, इसकी पावर में ये है, तो स्टूडेंट पावर जो है इधर आ जाएगी। क्यों आ जाएगी स्टूडेंट यहाँ पर? क्योंकि अपने पास एक फॉर्मूला होता है log m की पावर n बराबर क्या होता है, n log m। अब स्टूडेंट यहाँ तक करने के बाद हमारे पास एक और समस्या खड़ी हो जाती है कि इसका log x का करें क्या, इसका क्या करें। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर इसको आगे सोल्व करना है तो न तो प्रसार कर सकते हैं, क्योंकि प्रसार करने के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या होना चाहिए, या तो 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स, दोनों ही यहाँ पर नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ देखो, log y लिमिट x टेंस टू 0 और ये बन जाएगा साइन x माइनस साइन x। क्योंकि यहाँ पर मैं प्रसार करना चाहता हूँ तो इसमें कमी किसकी है स्टूडेंट, 1 की कमी है, तो वो कमी मैं इस तरीके से पूरी कर रहा हूँ, 1 ऐड कर दिया और 1 मैंने लेस कर दिया। क्लियर? तो स्टूडेंट 1 ऐड करवा दो इसमें और लेस करवा दो ताकि हम इसका प्रसार कर पाए। क्लियर? देन स्टूडेंट यहाँ पर क्या बनेगा देखो, सेम आंसर आएगा बिल्कुल, और ये तो क्या कि थोड़े से टर्म जो है आप लोगों को बड़ी दिखाई दे रही है, बाकी ये मेथड जो स्टूडेंट और भी ज़्यादा बढ़िया है और ये दोनों ही फॉर्मेट पर काम करता है, एफ एक्स इंटू जी एक्स और एफ एक्स अपॉन जी एक्स, दोनों ही मेथड पर ये काम करता है। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर log, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, log 1 प्लस साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन में एक्स। अब इसका प्रसार कर दो, log 1 प्लस एक्स का प्रसार क्या होता है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यूब बाई 3, इस तरीके से। तो स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन में x माइनस साइन x, और इसको अगर मैं एक्सपांड करता हूँ तो ये आ जाएगा स्टूडेंट साइन x माइनस एक्स अपॉन में x। क्लियर? देन माइनस में 1/2 और इसी का स्क्वायर, इट मीन्स साइन x माइनस एक्स अपॉन में x, इसका होल स्क्वायर और डेश डेश डेश। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो, अंदर से मैं क्या कॉमन निकाल लेता हूँ, साइन x माइनस एक्स अपॉन में x, तो मैं यहाँ पर कॉमन निकालने वाला हूँ log y इक्वल्स टू, ये चल रहा है स्टूडेंट हमारे log y इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन में x माइनस साइन x, और मैंने कॉमन निकाल लिया स्टूडेंट यहाँ पर साइन x माइनस एक्स अपॉन में x। क्लियर? तो स्टूडेंट बचेगा क्या, 1 माइनस 1/2, और इस टाइप की टर्म बचेगी, जितनी भी टर्म होगी वो सारी इस टाइप की होगी। क्लियर? डैश डैश डैश। देन स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0, शुरुआत में मेथड को देखकर डरे नहीं किए तो बहुत लंबा हो गया भाई, शुरुआत है तो क्वेश्चन तो मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ, इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे तो घाटे का सौदा कुछ भी नहीं है। क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर कई बार बड़े क्वेश्चन भी हमें देखने को मिलते हैं, जब हम प्रैक्टिस में इसको बार बार ले आते हैं तो स्टूडेंट को खूब सारी चीजें तो हम इमेजिन कर लेते हैं, खूब सारी स्टेप हम डायरेक्ट लिख देते हैं। क्लियर? लिमिट x टेंस टू 0, ये बन जाएगा स्टूडेंट साइन x, और इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो ये बन जाएगा साइन x माइनस एक्स, और ये साइन x माइनस एक्स अपॉन में x। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पर देखो माइनस 1/2, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, साइन x अपॉन x माइनस 1, और आगे के ब्रैकेट भी इसी प्रकार से चेंज हो गए होंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो ये इससे कट जाएगा और क्या बचेगा, लिमिट x टेंस टू 0 पर माइनस में साइन x अपॉन x, और ये बन जाएगा स्टूडेंट 1 माइनस 1/2
साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस वन डैश डैश डैश। तो स्टूडेंट x टेंस टू 0 पर इसकी वैल्यू क्या होती है, ये हो जाएगा -1 और 1 माइनस 1/2, रिमेनिंग सारी जीरो हो जाएंगे क्योंकि लिमिट x टेंस टू 0 पर ये भी तो 1 होता है, तो 1 माइनस 1 0, आगे भी 1 माइनस 1, सब जीरो होते रहेंगे। तो स्टूडेंट ब्रैकेट में अपने पास ओनली 1 माइनस 0 बचेगा। क्लियर? तो स्टूडेंट ये आ जाएगा log y इक्वल्स टू -1, देन y की वैल्यू क्या आ जाएगी e की पावर -1। कैसे लिखा? तो स्टूडेंट यहाँ पर log को एंटीलॉग में कैसे चेंज करवाते हैं, log y बराबर अगर x हो तो y बराबर क्या हो जाता है e की पावर x, इस फॉर्मूले से। क्लियर? तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को भी मैंने आप लोगों को 2 मेथड से बताया है, दोनों ही मेथड जो है बहुत अच्छे हैं, किसी भी मेथड को इग्नोर नहीं करें। क्लियर? अब स्टूडेंट मैं इस क्वेश्चन पर आ जाता हूँ, इसमें और इसमें क्या फर्क है। देखो इसमें स्टूडेंट x टेंस टू इन्फिनिटी दे रखा है और x माइनस 2x प्लस 2, x की जगह अगर मैं इन्फिनिटी पुट करता हूँ ना तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, तो ऐसा तो कोई फॉर्मेट ही नहीं है अपने पास। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करें फिर? तो स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, जब भी x की लिमिट इन्फिनिटी दे रखी हो तो x कॉमन ले लिया करो ना। स्टूडेंट यहाँ पर मैं अगर x कॉमन लेता हूँ तो 1 माइनस 2 अपॉन एक्स, और x अगर कॉमन लेता हूँ तो 1 प्लस 2 अपॉन एक्स, और इसकी पावर में x प्लस 2। तो स्टूडेंट इससे तो ये कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, और ये क्या बचेगा स्टूडेंट 1 माइनस 2 अपॉन एक्स, 1 माइनस 2 अपॉन एक्स की पावर x प्लस 2, और अपॉन में भी क्या आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर 1 प्लस 2 अपॉन एक्स की पावर में x प्लस 2। अब स्टूडेंट यहाँ पर अगर लिमिट में पुट करता हूँ तो ऊपर भी 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट, दोनों जगह अलग अलग लगा दो ठीक रहेगा, और लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और नीचे और अलग लगा दो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट ये भी 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है और ये भी 1 की पावर क्या बन रहा है हमारे इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट अपने पास कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला है क्या? तो डेफिनेटली अपने पास एक फॉर्मूला है स्टूडेंट, और वो क्या है मैं आप लोगों को लिखा देता हूँ। वो फॉर्मूला इस प्रकार का है, इफ लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पर 1 प्लस लेमडा अपॉन एक्स की पावर x हो तो इसका आंसर जो है e की पावर लेमडा होगा। शर्त ये है कि 1 की पावर इन्फिनिटी बननी चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर ऊपर जो है ना वो गड़बड़ लग रही है मुझे। क्या गड़बड़ लग रही है कि ऊपर ये तो ठीक है लेमडा अपॉन एक्स लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर x प्लस 2 है। क्लियर? तो स्टूडेंट पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा अलग कर देता हूँ ना, एक्स्ट्रा जो पावर है, हालांकि इसे नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, क्या मैं इसको 1 माइनस 2 अपॉन एक्स की पावर में x और 1 माइनस 2 अपॉन एक्स की पावर में 2 ऐसे लिख सकता हूँ? डेफिनेटली लिख सकते हो। और 1 प्लस 2 अपॉन एक्स की पावर में x को अलग और 1 प्लस 2 अपॉन एक्स की पावर में 2 को अलग। देन स्टूडेंट यहाँ पर अगर x की जगह इन्फिनिटी पुट करते हो तो 1 का स्क्वायर ही तो बनेगा, 1 ही बन गया। 1 प्लस 0 का स्क्वायर ये भी 1 बन गया। तो एटलीस्ट बात तो इसी की हुई ना, तो इसका रिजल्ट हम निकाल लेते हैं। देखो अब इस फॉर्मेट पर देखो 1 प्लस लेमडा अपॉन एक्स की पावर x, लेमडा की पोजीशन किसने ले रखी है? ऊपर तो -2 ने, नीचे किसने ले रखी है? +2 ने। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? e की पावर -2 तो ऊपर हो जाएगा और e की पावर +2 नीचे हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा e की पावर में -4। क्लियर? तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो था इसको हमने इस प्रकार हैंडल किया। और भी स्टूडेंट यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने का एक और मेथड मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो मेथड तो बहुत सारे हैं स्टूडेंट, और मेरा प्रयास भी है कि आप भी मेरे जैसे अप्रोच बनाए क्वेश्चन की, क्योंकि एक मेथड से काम नहीं चलता। कई बार क्या है कि दूसरा मेथड ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर सेकंड मेथड में लेने वाला हूँ। सेकंड मेथड में क्या कर रहा हूँ, ये जो हमने टर्म लिखी है ना, ये वाली टर्म, ये तो 1 हो गई। क्लियर? अगर मान लो आप लोगों को लगता है कि यहाँ पर जो है थोड़ा और चेंज किया जा सकता है, तो कैसे? देखो तो स्टूडेंट यहाँ पर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पर मैं इस स्टेप से क्वेश्चन को लेके आ रहा हूँ। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 1 माइनस 2 अपॉन एक्स अपॉन में 1 प्लस 2 अपॉन एक्स, इसकी पावर x अलग, और 1 माइनस 2 अपॉन एक्स और 1 प्लस 2 अपॉन एक्स, इसकी पावर में 2 अलग। तो x की जगह अगर मैं इन्फिनिटी सेकंड वाले में पुट करता हूँ तो ये तो 1 बन गया। अब स्टूडेंट इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं इसको y मान लेता हूँ तो log ले लो ना,
log y इक्वल्स टू x, और ये आ जाएगा स्टूडेंट लिमिट, अगर मैं log लेता हूं तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x तो आगे आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट log 1 माइनस 2 अपॉन x, और इसके अपॉन में है हमारे 1 प्लस 2 अपॉन में x। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो log m अपॉन n का फॉर्मूला लगा दो, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसमें मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ log m माइनस log n। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर log 1 प्लस एक्स और log 1 माइनस एक्स दोनों का प्रसार करो पहले तो अगर इसका प्रसार करते हैं तो क्या बनता है, देखो इसका तो हो जाएगा माइनस 2 अपॉन एक्स। क्लियर? और माइनस में 1/2 2 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/3 2 अपॉन एक्स का होल क्यूब डैश डैश डैश, ये पहला वाला हो जाएगा। सेकेंड वाले को भी अगर एक्सपांड करते हो तो इसका क्या हो जाएगा 2 अपॉन एक्स माइनस 1/2 2 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1/3 2 अपॉन एक्स का होल क्यूब, और ये भी सिस्टम जो है स्टूडेंट चलता रहेगा। क्लियर? तो स्टूडेंट ये दोनों के मैंने प्रसार कर दिए इस तरीके से। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो कौन कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है, जब ये माइनस यहाँ पर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो स्टूडेंट ये टर्म माइनस की है और ये प्लस की कट जाएगी। क्लियर? ऐसे ही यहाँ पर 1/4 की ऐसी टर्म कटती रहेगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर बचे हुए सभी पदों में से क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x तो ही मैं कॉमन ले लेता हूँ स्टूडेंट यहाँ पर माइनस का 2 अपॉन एक्स। अगर माइनस का 2 अपॉन एक्स कॉमन लेता हूँ तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या बचेगा 1। क्लियर? और माइनस का साइन तो कॉमन ले ही लिया, 1/3 2 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर डैश डैश डैश, देन कर्ली ब्रैकेट में सेकंड में क्या बचेगा स्टूडेंट 2 अपॉन एक्स तो कॉमन ले ही लिया, और प्लस का लिया कि माइनस का लिया, प्लस का ही लो, प्लस का ही लो, ठीक रहेगा। ये -1 और ये माइनस का 1/3 डैश डैश डैश। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ से 1 और प्लस में 1/3 2 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर डैश डैश डैश। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो इससे तो ये कट जाएगा। क्लियर? ये दोनों तो कट जाएंगे, और फिर यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही मैं x की जगह इन्फिनिटी पुट करता हूँ तो क्या बचेगा, देखो अगर मैं x की जगह इन्फिनिटी पुट करता हूँ तो स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएगा log y इक्वल्स टू, लिमिट पुट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर तो आ जाएगा 2, ये तो बन जाएगा 2, और यहाँ पर इस ब्रैकेट से पूरे ही ब्रैकेट से क्या बनेगा -1 ओनली, क्योंकि बाकी के अपॉन में सबके अपॉन में x है, वो सब क्या बन जाएंगे 0 बन जाएंगे। इधर भी सबके अपॉन में x है तो वो भी सब क्या बन जाएंगे 0 बन जाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो ब्रैकेट्स होंगे उसमें से फर्स्ट वाला जो ब्रैकेट है उसका तो -1 और इधर 0 बचेगा, देन यहाँ से भी स्टूडेंट -1 और प्लस के 0। क्लियर? देन स्टूडेंट ये आ जाएगा log y इक्वल्स टू 2 और ये आ जाएगा -2, तो log y इक्वल्स टू क्या आ गया -4, देन y की वैल्यू क्या आ गई e की पावर में -4। क्लियर? तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी के भी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर इस तरीके से आप लोगों को खोल के बिल्कुल डिटेल में समझा दिया। सिंगल कन्फ्यूजन भी मैं नहीं छोड़ना चाहता हूँ, जो आपके दिमाग में कोई भी बात अगर उपजती है तो स्टूडेंट वो स्क्रीन के सामने आपको ज़रूर मिलती है। क्लियर? अब स्टूडेंट यहाँ पर इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चन हम ले लेते हैं।